Hi, my name is Manisha Saxena, and you're watching me on Cine Talkers. थैंक यू। Pleasure. वेलकम टू सीनियर डॉकर्स। फर्स्टली हम जानना चाहेंगे, एक ही पल में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हालात बदल गए, क्या कहना चाहोगे इन सब क्रिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो आप? अब तो ठीक है। मैं यहाँ से पुणे चली गई थी जिस दिन ही हमारा लास्ट डे था। उसके बाद एक दिन तो बहुत वक्त लगा, क्योंकि मैं अपने ईपी को ऐसे बोल रही थी जब हमारे झगड़े होते रहते थे ना, जो कि मुझे लेजर के लिए जाना है, मुझे टाइम दो, मुझे ये दो। तो जाते जाते मैं बोल रही थी मुझे लेजर के लिए जाना है, कल 9 की शिफ्ट है, मैं नहीं आऊंगी टाइम पे, ऐसे ऐसे करके। सो वो कर रहे थे। और दीक्षा दीक्षा और मेरा जो एक बॉन्ड था कि हम लोग सेम मेकअप रूम में पैकअप के बाद भी एवरी डे रूटीन था हमारा कि पैकअप के बाद सब एक्टर्स भागते हैं और मैं और दीक्षा डेली 10 मिनट बैठते थे। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, मतलब शो के अलावा भी जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है हम सब बात करते थे और बैठते थे। तो मैं और दीक्षा एक दूसरे को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब कैसे होगा यार। आई मीन ऑफ कोर्स फोन है, कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आई कैन गो एंड सरप्राइज हर, जो मैं सोच रही थी कि मैं आज जाऊंगी। मगर वो मैं बहुत मिस करती हूँ यार। मतलब आई जस्ट मिस दैट टाइम सो मच। वहीं पे देखा जाए कि 50 एपिसोड भी मुश्किल से कंप्लीट हुए हैं, और जब फैंस अपने से कनेक्टेड करने लगे और सडनली ये लीप लगा दिया 5 साल का, क्या कहना चाहोगे? कितना अनफेयर हुआ है ये आप लोग के साथ? अनफेयर, दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। इन अनफेयर थोड़ा बुरा लगता है कि यार अगर थोड़ा टाइम पहले बता देते तो शायद हम भी थोड़ा मेंटली रेडी रहते कि हमें पता है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होने वाला है। या तो ये कह लो कि शायद हम कभी रेडी नहीं हो पाते क्योंकि हम कभी एक दूसरे को बाय नहीं कह पाते। लेकिन शो के लिए मैं ये चाहूंगी कि शो अच्छा करे, अभी भी मैं यही चाहूंगी कि शो अच्छा करे। मेरी बेस्ट फ्रेंड उस शो में है, सो आई वांट द शो टू वर्क एंड टू डू रियली वेल। बट हाँ, बाकी सारे एक्टर्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर है कि यार हम भी तो अपनी जान, अपनी पूरी मेहनत दे रहे थे उस शो में, तो इतना तो हम डिजर्व करते थे कि हम सारे एक साथ ऐसे जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा टाइम पहले अगर बता देते तो वुड हैव बीन ग्रेट। जब ये मैसेज आपके रिलेटिव को पता चला, जब उनका रिएक्शन था, तो आपका रिएक्शन क्या था? कि सडनली उनको ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि हमें भी जब पता चला तो ये ट्रस्ट के लेवल के बाहर था कि सडनली ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब भी जाके ये 50 एपिसोड कंप्लीट हुए थे और अच्छा कर भी रहे थे। फिर क्या मैसेज आया था आपके फ्रेंड्स के सर्कल के थ्रू? रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, वो लोग तो कम्प्लीटली शॉक में थे। पहले तो हम भी शॉक में ही थे, हमें लगा कि सिर्फ एक ह्यूमर है, ऐसा थोड़ी होने वाला है, 50 एपिसोड में थोड़ी ना कोई शो बंद हो जाएगा। तो और शो अच्छा भी कर रहा है, मतलब जो भी बता रहे हैं कि सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार, लेट्स नॉट मैनिफेस्ट दिस थॉट ओनली, एंड आई थिंक मजाक है, ह्यूमर है, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। बट देन ग्रेजुअली हमें पता चला कि एक्चुअली शो बंद हो गया है और सच में ये बात सच है, और शायद विद इन अ डे और टू हमारा लास्ट डे भी हो जाएगा। और ये चीज बड़ी खराब है। मतलब मैं उनसे भी बात कर रही थी, क्या नाम है, आईना के स्टाका से भी, तो वो भी यही बोल रहे थे कि यार सबसे खराब चीज ये लगती है कि हमें एक दिन पहले, 2 दिन पहले पता चलता है कि कल से हमारा शूट नहीं है। सो जैसे कि मैंने कहा कि एक्टर्स इमोशंस पे चलते हैं, वो थोड़ा सा हर्टफुल हो जाता है, टेक्स अ टाइम, सम टाइम टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, उसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर प्लान किया जाए और पहले से एक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाए, सो विल बी ग्रेट। ओके, मिलके हम ना मिले इससे क्या आप सीखे, और क्या कुछ लेके जाने वाले हो यहाँ से, लेके गए? हर शो से मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। इस शो से मैं अपने कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मैं इन रियल लाइफ दूसरों के बारे में बहुत सोचती हूँ, और श्रुति दूसरों के बारे में सोचती ही नहीं है। सो आई थिंक आई नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन कि दूसरों के बारे में बहुत सोचने से लेके ज्यादा अपने बारे में भी सोचो। दैट वाज श्रुति। और शायद जिंदगी में हम खुद खुश रहेंगे तो दूसरे वाले, सामने वाले को भी खुश रख सकेंगे। एंड श्रुति वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी sassy, and I loved playing Shruti. I just loved playing Shruti. I made good friends there. I met Deeksha, I met Kashmira दी, जिनके लिए मैंने सोचा था कि इनको तो विदाई में देखा था, इनमें तो कितना एटीट्यूड होगा, बट शी was so down to earth. मतलब आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद हर, एंड मैं हर बार जाके उनसे पूछती थी कि अच्छा कश्मीरा दी, इसमें हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या, इसमें हम इसको इस तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड शी यूज्ड टू
ऑलवेज गिव मी सजेशंस। जोएब से मिली मैं, जिनसे काफी कुछ सीखा मैंने, एक रोमांटिक सीन से लेके एक गुस्से वाले सीन को लेके, और अदरवाइज भी वो मुझे बताएंगे कि हाँ इसको ऐसा करना, ऐसा करना। मतलब हम सारे एक्टर्स ने अपने सीन को उठाने के उसमें रहते थे, कभी ये नहीं होता था कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूंगा ना कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ अपना अपना होता है ना, एक कई एक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ हमारा अच्छा आना चाहिए, सामने वाले का वी डोंट केयर। बट हियर वी ऑल वर लाइक वर्किंग एज अ टीम, सो आई एम गोना टेक दिस फॉरएवर विद मी। आपके हिसाब से अब तक जो शोज किए आपने, आपका बेस्ट शो कौन सा रहा? मुझे सब टीवी का शो बहुत अच्छा लगा था, जिसमें मैं मनोज जी के साथ में थी। एंड वो मेरे लिए एक तो फैन मोमेंट था, क्योंकि मनोज जोशी के साथ में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने उनको बचपन से टीवी में देखा है, एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग, आई थिंक कॉमेडी इज समथिंग दैट कांट बी टॉट। एक्टिंग एक बार के लिए फिर भी शायद सीखी जा सकती है, पर कॉमेडी यू कांट लर्न, एंड ही हैज इट इन हिमसेल्फ। मतलब उनकी जो टाइमिंग है ना, वो मैं बस उनको देखती थी, मैं बस उनको ऑब्जर्व करती थी कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे एक डायलॉग को वो बोलते थे कि डायलॉग ना आपके पैसे हैं, उसको ऐसे खर्च मत करो, आराम से खर्च करो, आराम से। तो मेरे को बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। मंगलम दंगलम नाम था शो का, और उसमें मैं एक बबली लड़की से एक नेगेटिव दुल्हन तक बनी, जिसमें मैं दुल्हन बन के दूल्हे को किडनैप कर रही हूँ, उसके सर पे गोली रख के उसको बोल रही हूँ तू मेरे से शादी करेगा टाइप्स ऐसे। सो आई लव्ड इट, एंड इवन दिस शो इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई अर्नड पीपल इन दिस शो मोर देन द मनी, आई अर्नड पीपल इन दिस शो। ओके, बात करें रियलिटी शो को लेके, तो आपका क्या थॉट है रियलिटी शो को लेके? जैसे बिग बॉस हुआ या खतरों के खिलाड़ी हुआ, कभी सोचा है आपने जाने का या कभी प्लान ऐसा तो किया? मेरी शुरुआत रियलिटी शो से ही हुई थी। आई वॉज डूइंग दिस लव स्कूल, एमटीवी पे आता था जो। सो मैंने लव स्कूल, मतलब लव स्कूल मैंने 8 साल पहले किया था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, और लोग मुझे अभी भी लव स्कूल से पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी शो में या तो मैं बहुत अच्छी थी, या वो रियलिटी शो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे इतना वहां से लोगों ने पहचाना, स्पेशली द यूथ। जो मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मेरा फोन गुम हो गया, एंड मैं रो रही हूँ, और एक लड़की मेरे पास आई है और मेरे को कह रही है आप लव स्कूल में थे ना, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? और मैंने कहा मैं रो रही हूँ अभी, मेरा फोन गुम हुआ है, लाइक जस्ट नाउ। फिर मैंने आंसू पोंछा, मैंने कहा स्माइल, इट्स ओके मनीषा, इट्स ऑल राइट। बट मैं बिग बॉस करना जरूर चाहूंगी। पहले मुझे लगता था कि बिग बॉस में, मतलब मैंने अभी लास्ट सीजन देखा, एंड आई वाज लाइक आई थिंक आई कैन डू इट। तो बिग बॉस ओटीटी जरूर करना चाहूंगी मैं। ओके, यू नो बिग बॉस जाने के लिए आपके हिसाब से मेंटली हेल्थ वो स्ट्रांग होना चाहिए या फिजिकली? आई थिंक मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट डिपेंड्स। जैसे कि इस बार का जो बिग बॉस था, मुझे नहीं लगा कि वो फिजिकली इतना चैलेंजिंग था जितना वो मेंटली था, बिकॉज दीज गाइज वर गेटिंग जज्ड ऑन दिस कि कितना माइंड गेम। जैसे कि मुनव्वर का मैंने बोला भी था कि मुनव्वर का माइंड गेम जो था ना, शायद वो ऑलरेडी रियलिटी शो करके आ चुके थे इस वजह से, बट ही वाज वेरी, उसको पता था कि मुझे कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किस टोन में बोलना है। ही न्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड इट वाज ऑलरेडी प्री प्लान्ड। सो आई लव्ड हिज गेम, आई लव। तो मेरे को लगता है कि मेंटली, क्योंकि अगर फोन नहीं है, कुछ नहीं है, इतने सारे लोगों के साथ ही आपको बात करना है, तो हो जाता है, यू लूज योर टेम्पर, यू नो। सो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली इंसान को। ओके, यू नो आप कहीं प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो एक शो ऑफ ईयर हुआ, एंड अगला क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका अभी? नेक्स्ट स्टेप जब कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको भी बता दूंगी, बाकी तो अभी चल ही रही है बातें, जहां जहां भी चल रही है। ओके, लास्ट टू एनी मैसेज और व्यूअर्स? एनी मैसेज फॉर व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि जहां आपने मुझे इतने सारे शोज में इतना सारा प्यार दिया है, आगे के शोज के लिए भी बी एक्साइटेड, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं आपको बहुत जल्दी फिर से कुछ धमाका करते हुए दिखूंगी। एंड तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आपके एडिट्स ऐसे ही देखती रहूंगी, उनको रीपोस्ट करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल वेरी मच। एक नेम और चैनल आईडी?